नमस्ते दोस्तों, मैं रज़ा रियाज़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों 111वीं शिक्षता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद बहुत से कैंडिडेट की ये शिकायत थी कि उनके थ्योरी के मार्क्स उनके मार्कशीट में नहीं आए हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए DGT के द्वारा एक ज़रूरी अपडेट पोर्टल पर जारी की है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट नोट फॉर AITT 111 ITI कैंडिडेट्स। तो दोस्तों यह वह अपडेट है जिसमें यह बताया गया है कि अब आपके थ्योरी के मार्क्स आपकी मार्कशीट पर आ सकते हैं। और वो कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स मार्कशीट पर आ सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों ये वो अपडेट है जो DGT ने जारी की है। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर बताया गया है वो है इन केस ऑफ ITI पास कैंडिडेट, यानी यदि ITI पास कैंडिडेट हैं उस केस में those failed / absent in trade theory, their results will be processed based on trade practical marks। दोस्तों पहली कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जो ट्रेड थ्योरी के सब्जेक्ट में या तो फेल हैं या फिर absent हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को DGT के द्वारा पास कर दिया है उनके ट्रेड प्रैक्टिकल के नंबर के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी मार्कशीट में केवल ट्रेड प्रैक्टिकल के मार्क्स ही अब आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने जो थ्योरी का पेपर दिया था उसमें आप फेल हैं और या आप absent रहे हैं। तो अभी हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। दोज पास इन TT विल गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट टू प्रिपेयर मार्कशीट विद और विदाउट TT मार्क्स। दोस्तों दूसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जो ट्रेड थ्योरी विषय में पास हैं। तो दोस्तों आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है जो हम इस वीडियो में अभी देखने भी वाले हैं, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रेड थ्योरी के मार्क्स मार्कशीट में चाहिए या नहीं चाहिए। और दोस्तों अंत में यह बताया गया है ऑप्शन वंस सिलेक्टेड कांट बी चेंज्ड। दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस में से आपने जो भी ऑप्शन चूज कर लिया तो वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो या तो आप TT मार्क्स हैं उसको सिलेक्ट कर लें या फिर उनको अनसेलेक्ट रखें। और यदि आपने उनमें से एक बार जो भी चीज़ सिलेक्ट की है वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अभी हम एक कैंडिडेट की डिटेल देख भी लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें कैसे सिलेक्ट करना रहेगा। दोस्तों मैंने एक कैंडिडेट का पोर्टल लॉगिन कर लिया है और यहाँ से हमारे सामने कैंडिडेट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो रिजल्ट देखने के लिए हमें जाना होता है DT असेसमेंट के लिंक पर। असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हमारे सामने इस तरह की डिटेल्स ओपन होती है और जहां से हमें जाना होता है एक्शंस के ऑप्शन पर और यहां से हम जाएंगे डाउनलोड मार्कशीट के ऑप्शन पर। तो दोस्तों जैसे ही हम डाउनलोड मार्कशीट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारे सब्जेक्ट में हमारे द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, यानी जो भी हमने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस कैंडिडेट ने ट्रेड थ्योरी में 46 अंक और सेशनल और प्रैक्टिकल में 18 और 282 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट अपडेट डाली गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा रीजनरेट मार्कशीट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, विद ट्रेड थ्योरी और विदाउट ट्रेड थ्योरी। तो दोस्तों आप चाहें तो ट्रेड थ्योरी पर क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट ट्रेड थ्योरी पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी कुछ कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो किस पर क्लिक करें और किस पर क्लिक ना करें। क्या ट्रेड थ्योरी के मार्क्स नहीं आने से उनकी जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको लगता है कि ट्रेड थ्योरी के मार्क्स हटाने से आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है तो आप विदाउट ट्रेड थ्योरी पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की मेरिट ज़्यादातर कहीं पर काउंट भी नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो विद ट्रेड थ्योरी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज योर चॉइस इज़ वन सेव्ड। यानी एक बार आप जो चेंजेज सेव करेंगे वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। यानी यदि आपने अभी विद TT कर दिया तो बाद में विदाउट TT नहीं हो पाएगा। तो आप
सोच समझकर फैसला लेकर ही इस पर क्लिक करें। तो मैं ओके के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने इस कैंडिडेट की मार्कशीट जनरेट हो चुकी है और इस मार्कशीट में इस कैंडिडेट के ट्रेड थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो भी अंकित हो गए हैं, जबकि पहले इस कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर नहीं दिखाए गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी आपकी मार्कशीट डाउनलोड करते समय इस चीज़ को कर सकते हैं और आपकी जो ट्रेड थ्योरी के मार्क्स हैं वो भी आपकी मार्कशीट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी AITT सर्टिफिकेट डाउनलोड करने संबंधी क्वारीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगती है कि आपकी क्वारीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।